तो इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और डिस्कशन पॉइंट हैं जिन पे बात हो सकती है, जिसमें मैं जिस तरह बता रहा हूँ कि स्टेट बैंक का प्रेसिडेंट कौन है, स्टेट बैंक जो है वो उसका बुनियाद कायदे-ए-आज़म ने कब रखी थी, स्टेट बैंक है कहाँ पर, उसके अलावा जो है वो गवर्नर आजकल कौन है इसका स्टेट बैंक का, तो ये चीज़ें आपने देख लेनी है। एग्रीकल्चर फिनांस ऑफिसर के हवाले से कुछ मैं मज़ीद यहाँ चीज़ें क्लियर करूँगा। जो क्वेश्चन मेरे पास हैं मौजूद हैं जो वो पूछते हैं, बहुत अहम क्वेश्चन वो पूछते हैं एग्रीकल्चर फिनांस ऑफिसर से कि जी डॉक्यूमेंटेशन क्या चाहिए जब आप एक कस्टमर को लोन बनाते हैं। तो सबसे पहले आपने कहना जी कि हम उसका आईडी कार्ड लेंगे, आईडी कार्ड जो है वो फर्दर अपने कंप्यूटर से उसकी ECIB चेक करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो इसको कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट वर्दीनेस रिपोर्ट भी इसको कहते हैं। ये स्टेट बैंक की एक रिपोर्ट होती है जो कि हर बंदे की होती है। इसको जब हम आईडी कार्ड इंटर करते हैं तो इसमें उसका A to Z आ जाता है कि जब से उसका आईडी कार्ड बना है उसने कोई लोन तो नहीं लिया हुआ, तो वो अगर उसकी ज़मीन प्लाजा अगर उसने जायज़ कैश से भी 10 रुपये एडवांस लिया हुआ है तो वो भी उसमें शो हो रहा होता है। तो इस तरह की जो है ये रिपोर्ट है। सबसे पहले उसकी हम रिपोर्ट चेक करेंगे, उसके बाद हम उसको डॉक्यूमेंटेशन का कहेंगे। उसकी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो मुतलका पटवारी से होगी, उसका मौज़ा जो भी है उसका पटवारी बनाता है। वो अक्सर सवाल पूछ रहे होते हैं कि पासबुक क्या है। पासबुक दोस्तों एक ऐसा टूल है जिससे ज़मीन जो है वो मॉर्टगेज होती है, ज़मीन जो है वो प्लज होती है। पासबुक पे टोटल डिटेल लिखी होती है कि इसके खाते में कितने एकड़ हैं, इसका जो मौज़ा कौन सा है, कौन सा मुस्ततील नंबर है, कौन सा किला नंबर है, कौन सा मुरब्बा नंबर है। उस पर पटवारी के साइन होते हैं, कानूगो के साइन होते हैं, गर्दावर के साइन होते हैं, तहसीलदार के साइन होते हैं। उसकी दो पासबुक जो हैं वो दो तरह की होती हैं, एक गुलाबी रंग की होती है, एक सब्ज़ रंग की होती है। ये डाकखाने से मिलती हैं, आपके मुतलका पोस्ट ऑफिस से मिलती हैं। पोस्ट ऑफिस से लेने के बाद कस्टमर जो है वो अपने मुतलका पटवारी के पास जाता है, पटवारी जो है वो पासबुक बना कर दे देता है। एक पासबुक जो है वो बैंक में आ जाती है, दूसरी पासबुक जो है वो कानगो ऑफिस में जमा हो जाती है। बैंक वाली पासबुक जो है वो AFO जो है उस पर जो है वो ज़मीन प्लाज करवाता है। दूसरा जो डॉक्यूमेंट है मैं वो चाहिए फ़र्द हसूल कर्ज़ा, उसकी फ़र्द चाहिए। फ़र्द कई तरह की होती है, फ़र्द ज़ाती रिकार्ड की भी होती है, फ़र्द बराए इसी भी होती है, फ़र्द बराए हसूल कर्ज़ा भी होती है। हमें हसूल कर्ज़ा की रिक्वायर्ड होती है लोन बनाने के लिए। फिर अगर उसके साथ लीज़ लैंड भी है, ठेका भी है, फैमिली लैंड भी है, उसकी भी हमें जमाबंदी ज़ाती रिकार्ड की रिक्वायर्ड होती है, स्टाम रिक्वायर्ड होता है। एक क्वेश्चन आमतौर पर पूछ रहे होते हैं कि खसरा गिरदावरी क्या है और ये किसका डॉक्यूमेंट है। ये भी लैंड रिकॉर्ड का डॉक्यूमेंट है। खसरा गिरदावरी जो है ये भी आपको पटवारी बना कर देता है। खसरा गिरदावरी एक किस्म का कह लें कि हमारी ज़मीन का नक्शा है, उस पर आ रहा होता है कि किला नंबर लिखा होता है, मुस्तईल नंबर लिखा होता है, मालक का नाम लिखा होता है। अगर लीज़ लैंड का खसरा बन रहा है तो साथ मुस्ताजर का नाम भी लिखा होता है। तो वो 2 साल पुराना भी हो सकता है, 3 साल पुराना भी हो सकता है। असल में उस पर रिकॉर्ड ये होता है कि आपने पिछले साल इस पर कौन सी अपनी फसल लगाई थी, अपने एकड़ पे, अपनी ज़मीन पे, उससे पिछले साल कौन सी लगाई थी। वो बैंक क्यों लेता है, वो भी अक्सर क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि चूँकि आप देखें मैंने जिस तरह बताया कि हर क्रॉप का क्राइटेरिया डिफरेंट है। गंदम के लिए बैंक 50,000 फिनांस कर रहा है, कपास के लिए 70 कर रहा है, शुगर केन के लिए 1 लाख कर रहा है फॉर एग्जांपल। तो एग्री फिनांस ऑफिसर इस चीज़ को देखता है कि आया कि इसने पिछले 2 साल 3 साल इसने अपनी ज़मीन पर फसल कौन सी लगाई है, कि ये तो मुझे कह रहा है कि मुझे शुगर केन का लोन बना दो, इस तरह उसकी लिमिट ज़्यादा बन जाएगी, लेकिन ये लगा तो गंदम रहा है या कपास रहा है। तो ये चीज़ें अब हमें कैसे पता चलेंगी कि अब हम बार बार जाकर तो नहीं देखेंगे ना। ये चीज़ें जो हैं उसके खसरा गिरदावरी पे लिखी होती हैं। इसने 2020 में कौन सी चीज़ लगाई थी, 21 में कौन सी फसल लगाई थी, 22 में कौन सी लगाई है, 23 में कौन सी लगाई है। ये चीज़ें जो हैं ये डॉक्यूमेंट वो अक्सर पूछते हैं। इसके हवाले से पासबुक का क्वेश्चन हर उन्होंने कैंडिडेट से पूछा जी पासबुक क्या है। पासबुक एक ऐसा टूल है जिसके ज़रिए ज़मीन जो है वो प्लज होती है। वो ये भी पूछते हैं पासबुक कहाँ से मिलती है। पासबुक जो है पोस्ट ऑफिस से मिलती है। जमा कहाँ होती है, कानगो ऑफिस में जमा होती है। अच्छा जी, ECIB के हवाले से मैंने आपको बता दिया, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो। अब अगर अकाउंट ओपनिंग ऑफिसर की जॉब है, उससे मैं पूछेंगे कि अकाउंट की कितनी टाइप होती हैं जी। तो करंट अकाउंट होता है जी, सैलरी अकाउंट होता है, उसके बाद एक NF अकाउंट होता है, उसके बाद एक सेविंग अकाउंट होता है। कुछ कैंडिडेट आपको पता होगा जो स्टूडेंट हैं वो स्कॉलरशिप के लिए भी उन्होंने अकाउंट ओपन करवाए होंगे।
तो डिफरेंट बैंकों में बाकी बैंकों का क्राइटेरिया होता है। जिस तरह आजकल HBL में एक आया हुआ है, हरियाली अकाउंट आया हुआ है, नेशनल बैंक में इस तरह आसान अकाउंट आ गया जी। डिफरेंट अकाउंट की टाइप्स हैं। तो ये अकाउंट ओपनिंग ऑफिसर जो बंदा अप्लाई जिसने किया हुआ है उसको इन चीज़ों का पता होना चाहिए कि अकाउंट क्या है, अकाउंट के लिए डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए होते हैं। हर बैंक का डिफरेंट क्राइटेरिया है। कुछ बैंकें जो वो आपको कह रही होती है आप अपने बिजली का बिल भी ले आएँ। अगर आप सैलरी लोन ले रहे हैं, सैलरी अकाउंट बना रहे हैं, तो सैलरी स्लिप होनी चाहिए आपके पास, ऑफ़र लेटर होना चाहिए, उसको देख के वो सैलरी अकाउंट ओपन कर देते हैं। अगर आप करंट अकाउंट ओपन करवा रहे हैं उसके लिए भी आपको कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं। जिस तरह आप क्योंकि बैंक जो है वो किसी वजह से अकाउंट खोलता है, हर किसी का अकाउंट नहीं खोलता। तो ये चीज़ें हैं। जिस तरह अगर कोई स्टूडेंट है तो वो अपना स्कॉलरशिप का बताएगा जी कि मेरी स्कॉलरशिप लगी है, मैंने उस हवाले से अकाउंट ओपन करना है। तो अगर कोई जॉब होल्डर बंदा है तो वो अपनी जॉब का जो है उनको ऑफ़र लेटर देगा, तो वो जो है वो उस पर जो है वो उनका अकाउंट ओपन होगा। अगर कोई फार्मर है तो उसकी जमाबंदी के थ्रू जो है वो उसका अकाउंट ओपन होगा। अगर कोई बंदा सेविंग अकाउंट बनाना चाहता है तो उसके हवाले से उसके डॉक्यूमेंट जो हैं वो अलग होते हैं। उसके बाद जनरल बैंकिंग ऑफिसर है, उसकी पोस्ट के हवाले से भी अक्सर क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जनरल बैंकिंग ऑफिसर में वो ज़्यादातर यही क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं जी कि आप ब्रांच मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, उसके बाद ऑपरेशनल मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, कैश काउंटर पर जो है उस पर जो है वो चेक क्या है, बाउंस चेक क्या है, डिपॉजिट स्लिप को कैसे फिल करते हैं, चेक बुक रिक्वेस्ट करते हैं कैसे करते हैं, चेक बुक क्यों ज़रूरी है, ATM क्यों ज़रूरी है, ATM के हवाले से वो पूछ रहे होते हैं, बैंकिंग के निज़ाम के हवाले से पूछ रहे होते हैं। बाकी जिस तरह मैंने आपको बताया कि एक बंदा जनरल क्वेश्चन पूछ रहा होता है कि जी स्टेट बैंक का गवर्नर का क्या नाम है, स्टेट बैंक कब बनी है, स्टेट बैंक की जो है ECIB रिपोर्ट क्या है, क्रेडिट वर्दीनेस रिपोर्ट क्या है। उसके बाद जो है वो अक्सर ये भी क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं अकाउंट ओपनिंग ऑफिसर से कि अकाउंट ओपन जो है वो कितने दिनों में हो जाता है। आप जो अकाउंट ओपनिंग के लिए जो है वो किसको मेल करना पड़ती है, इसमें किस किस बैंकिंग ऑफिसर का रोल होता है, उसके बाद डिपॉजिट कैसे करवाना है, क्रेडिट कैसे करवाना है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आप लोगों को इसके बैंक की हिस्ट्री जो है वो पता होनी चाहिए। चाहे किसी भी बैंक में जो है वो आप अप्लाई कर रहे हैं, ये सिर्फ मैंने नेशनल बैंक का नहीं एक ओवरऑल आपको सिनेरियो बताया है कि इस तरह के क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं। अगर आप नेशनल बैंक में, ख़ासकर नेशनल बैंक में अकाउंट ओपनिंग ऑफिसर की जॉब होती है तो उस हवाले से। बाकी एग्रीकल्चर फिनांस ऑफिसर पे मैंने ब्रीफली आपको बता दिया। वो मेजर आपसे यही पूछेंगे जब आप इंटरव्यू में आप उनको अपना एरिया बताएंगे तो वो एरिया से ही आपको पहला क्वेश्चन पूछ लेंगे जी हाँ भी बताएं आपके एरिया में मेजर क्रॉप क्या है। आप कह देंगे जी वीट है, वो कहेंगे जी वीट की पाकिस्तान में एवरेज कितनी है, वीट पाकिस्तान में कितने एकड़ पे लग रही है, वीट का पाकिस्तान में बहरान क्यों आया, वीट की कौन कौन सी वैरायटी हैं, वीट रबी क्रॉप है कि खरीफ क्रॉप है, वीट की सालाना कितनी औसत आ रही है, सालाना पैदावार कितनी है, इंपोर्ट कितनी हो रही है, एक्सपोर्ट कितनी हो रही है। मतलब कि एक चीज़ पे क्वेश्चन ही क्वेश्चन निकल सकते हैं। तो इन चीज़ों को आपने देख लेना है। ख़ासकर एग्रीकल्चर फिनांस ऑफिसर को वो किसी जगह भी फंसा सकते हैं इकनॉमिक सर्वे के हवाले से। और उसके अलावा इन कैलकुलेशन में जी के राइस की एनुअल यील्ड कितनी है, पाकिस्तान कॉटन कितनी एक्सपोर्ट कर रहा है, टोटल एरिया कितना है। उसके अलावा एक चीज़ अहम ये भी है, सीड रेट पूछते हैं कि इसका सीड रेट कितना है जी, वीट का सीड रेट कितना है पर एकड़, शुगर केन का सीड रेट कितना है, तो राइस का कितना है। तो राइस की चूँकि नर्सरी लगती है तो राइस का 5 से 6 kg है, शुगर केन का जो है वो 80 से 90 मन जो है वो गन्ने रिक्वायर्ड होते हैं। इस तरह जो कपास है इसका 10 से 12 kg है। चावल जो है इस तरह में नर्सरी बता दी मैंने इसकी। मेज़ का भी 8 से 10 kg है। तो इस तरह डिफरेंट क्रॉप का डिफरेंट है। ये आपने अपने एरिया वाइज जो हैं वो अपनी क्रॉप्स जो हैं ये देख लेनी है। तो उसके अलावा एक चीज़ और, वो जिस तरह बैंकिंग के कैटेगरी को अगर हम देखें, जनरल बैंकिंग ऑफिसर में वो पूछ लेते हैं रेमिटेंस ऑफिसर क्या है, क्रेडिट ऑफिसर क्या है, क्रेडिट ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, रिलेशनशिप ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, रिलेशनशिप ऑफिसर और रिलेशनशिप मैनेजर में क्या फ़र्क है। लोन, अगर एग्रीकल्चर फिनांस ऑफिसर की जॉब है तो वो लोन के बारे में भी क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं कि डेवलपमेंट लोन क्या है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि लोन की 2 कैटेगरी हैं। डेवलपमेंट लोन वो है कि जिससे फार्मर की डेवलपमेंट हो रही है, जिस तरह अगर वो लोन लेके ट्रैक्टर ले रहा है तो वो डेवलपमेंट में जाएगा। दूसरा लोन है कैश लेके वो अपनी ज़रूरियात पूरी कर रहा है, वो दूसरा लोन है। तो लोन की भी डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं। उसके बाद एक अहम क्वेश्चन जो है वो नेशनल बैंक की
प्रोडक्ट और सर्विसेज, नेशनल बैंक कौन कौन सी प्रोडक्ट और सर्विसेज दे रहा है, ये आपने ज़रूर देख लेनी है। नेशनल बैंक का प्रेसिडेंट कौन है, ये भी आपने ज़रूर देख लेना है। नेशनल बैंक का चीफ एग्जीक्यूटिव स्टाफ कौन है, ये भी आपने ज़रूर देख लेना है। नेशनल बैंक की वेबसाइट जैसे ही आप विज़िट करेंगे आपको उधर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के हवाले से एक जो है वो मिलेगा, तो उसको आपने ज़रूर पढ़ लेना है। इसमें अपना घर, आसान अकाउंट, इस तरह की काफ़ी सारी जो हैं वो सोना रख के जो है वो लोन ले सकते हैं। ये सारे जो हैं इस तरह की चीज़ें हैं नेशनल बैंक में, ये आपने देख लेनी है। दोस्तों इस वीडियो में मैंने अपनी तरफ से सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं अपने एक्सपीरियंस के हवाले से, और इधर उधर से जितनी भी इंफॉर्मेशन मिली है डिफरेंट जो है जॉब्स के हवाले से, तो इस वीडियो में आपको तकरीबन आपका 80 से 90% जो है वो चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। बाकी आपके कॉन्फिडेंस पे है, आपके किस तरह आप किस तरह उनको टैकल करते हैं क्वेश्चन को। चाहे जिस तरह का भी आंसर आपको आता है पूरे कॉन्फिडेंस से दें। तो बाज़ का ऐसा होता है कि हम गलत भी बता रहे होते हैं, इतने कॉन्फिडेंस से बता रहे होते हैं कि वो समझते हैं कि शायद बंदा ठीक ही बात कर रहा है। और बाज़ का ऐसा होता है कि हमें पता भी होता है और हम बात ही ऐसे कर रहे हैं तो वो कहते हैं यार इसको तो पता ही नहीं है कुछ, ये जिस तरह बता रहा है ये तो खुद ही इस पे कंफ्यूज है। तो इन चीज़ों को दोस्तों आपने ख्याल में रखना है। नॉलेज बैंक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल की तरफ से ये एक अकाउंट, ये टोटल जो है जितने भी NBP के इंटरव्यू हैं उन पर एक वीडियो जो है वो बनाई गई है। इसको आप जो है कंप्लीट सुने तो इससे इस पे जो है वो मज़ीद जो है आपकी सारी कन्फ्यूजन जो है वो दूर हो जाएंगी, बैंकिंग सेक्टर का निज़ाम आपको समझ आ जाएगा।